न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। राज्य मंत्री कृष्णा गौर के निवास पर रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। मंत्री कृष्णा गौर अपने सभी गोविंदपुरा विधानसभा के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। रक्षाबंधन का पावन त्योहार देश भर में बड़ी उत्साह से मनाया गया। भोपाल में भी गोविंदपुरा विधानसभा के कार्यकर्ता मंत्री कृष्णा गौर के निवास पर पहुंचे। उन्होंने राखी बंधवाई मंत्री कृष्णा गौर से। वहीं मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि पूरी दुनिया में सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। वहीं रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। गोविंदपुरा विधानसभा कई कार्यकर्ता आज मेरे पास राखी बंधवाने आ रहा है। मैं उन सभी भाइयों के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना करती हूँ। मैम, रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में आप भी रक्षा सूत्र बांधिए सभी कार्यकर्ता। देखिए, ये सब मेरे भाई हैं और मेरे विधानसभा में जो रिश्ता हमारा है वो भाई बहन का रिश्ता है। राजनीति के क्षेत्र में जिस दिन से काम करने के लिए निकली, मुझे मेरे गोविंदपुरा परिवार के एक एक कार्यकर्ता भाई ने अपनी बहन का सम्मान दिया है और इस दृष्टि से रक्षाबंधन पर हर एक भाई की अभिलाषा होती है कि अपनी बहन से राखी बंधाए और इसलिए मेरी भी कोशिश यही होती है कि कोई भाई मेरे हाथ से राखी बंधवाने से छूटे ना। इसलिए सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ। बूथ का एक कार्यकर्ता भी आज राखी बंधवाने आएगा और दिन भर राखी का आयोजन मेरे निवास पर होगा। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने इतनी बड़ी संस्कृति का पालनहार बनने का सौभाग्य हमको दिया है और हम सब अपने इस पर्व संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए ऐसे आयोजन हर वर्ष करते रहेंगे। हम रक्षाबंधन क्योंकि भाई से राखी बांधकर रक्षा का जो है संकल्प लेते हैं, ऐसे में महिला सुरक्षा सरकार के लिए कितनी प्राथमिकता है? हाँ मैम, निश्चित रूप से हर सरकार की और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समाज का भी ये दायित्व है और इसके साथ ही साथ आज का दिन जो रक्षाबंधन का है, जब हर भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वादा करता है तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति में ही अनादिकाल से चला आ रहा था कि हर भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा। तो हमें इसको पालनहार हमको बनकर इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। हमारी सरकार कर रही है, समाज भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, तो हम सब मिलकर इसे और आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। हम एक रक्षाबंधन के लिए काम अब इतनी जल्दी एक साथ गाने याद भी नहीं आएंगे ना। कि कोई तो गाया था वही गाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। आपको बता दें कि 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8 से 9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मातृभूमि सेवा संगठन के संरक्षक संजीव सक्सेना व प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में शाम माता मंदिर चौराहे पर आयोजित कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में स्वयंसेवी कार्यकर्ता, युवा छात्र छात्राएं व महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य कोलकाता में 31 वर्षीय ट्रेन डॉक्टर के साथ घटित बर्बरता के खिलाफ शोक और आक्रोश व्यक्त करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इंजीनियर संजीव सक्सेना ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हम इस भयानक घटना की कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि समाज में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगे। हमने देखा है कि कोविड के समय किस तरह डॉक्टर्स ने अपने जान पर खेलकर हम लोगों की जान बचाई थी। डॉक्टर्स का सम्मान होना चाहिए। आंकड़े गवाह हैं कि लगभग 75% बलात्कार शराब के नशे में किए जाते हैं। अतः शराब सहित समस्त नशे पर सरकार एवं समाज की तरफ से पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने उपस्थित युवाओं को संकल्प दिलाया कि हम जब भी अपने परिजनों का इलाज कराने जाएंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करने की आसपास के डॉक्टर्स का सम्मान हो। साथ ही अपने आसपास महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी सजग रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर हाल में महिलाओं का सम्मान हो। वहीं मार्च के दौरान सभी के हाथों में नारों से भरी तख्तियां थी, जिन पर लिखा था डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है, डॉक्टरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, नशे को ना कहें, नारी का सम्मान करो, कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा आदि। राजधानी भोपाल से मोहिन खान की रिपोर्ट। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बहुत ही भीभत्स घटना हुई है, उनको हमने, जो हमारे बीच नहीं है बहन, उनको हम अभया नाम से जानते हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर्स के समर्थन में हम ये मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कैंडल मार्च किया है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका घोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रति घंटे, हर घंटे में 4 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये देश, इससे न केवल देश का सर विश्व में झुकता है और बल्कि
जो है देश के अंदर भी एक ग्लानि भाव से जो है बहुत ही क्या लगता है सर इस तरह के जो मामले हमारे देश का कानून बहुत कमजोर है? नहीं, ये उसके लिए हम उनके लिए न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। साथ ही नशे को बंद करना चाहिए, नशे पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि नशे करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर राक्षस प्रवेश कर जाता है। 95% घटनाएँ 75% सॉरी जो घटनाएं हो रही हैं वो उन व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं जो सूखे नशे में या शराब के नशे में थे। उनको ये नहीं समझ में आता कि सामने जो खड़ी है वो किसी की बहन, बेटी या माँ हो सकती है। उनके सारे मर्यादा और पर्दे हट जाते हैं। नशे के खिलाफ हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं और ये महिलाओं के और लड़कियों के जिस तरीके से असुरक्षा की भावना फैल रही है ये गलत है। आज देश ये वो देश है जहाँ पर रानियों ने राज किया, जहाँ पर बेटों को माता के नाम से जाना जाता था। ऐसे में यदि किसी पढ़ने जा रही बच्ची के, किसी स्टूडेंट के मन में, महिला के मन में यदि ये असुरक्षा आ जाएगी कि वो सुरक्षित है या नहीं, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बिना महिलाओं की सहभागिता से ये देश नहीं बढ़ सकता। हम घोर विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का। उस हमारी बहन अभया को हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, डॉक्टर्स का समर्थन करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ आपके कभी किसी परिचित या परिवारजन या मित्र यार अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो डॉक्टरों से संवेदनशीलता से पेश आएँ, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में कोरोना में हमारे परिवार को, हमको अपनी जान का जोखिम उठाकर भी साथ दिया था। हम लोग ईश्वर को इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स को इक्विवेलेंट टू गॉड मानते हैं और महिलाओं के साथ किसी भी वर्ग की ये अत्याचार, ये दरिंदगी, ये घोर आपत्तिजनक है। इसका हम विरोध करते हैं। उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, न्याय तुरंत होना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है, कितनी बड़ी साजिश है, वो सामने आना चाहिए। हर जगह ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बाहर भी हैं। ये बेसिकली जो मूलतः है, जो आपकी मानवता तार तार हो रही है, इंसान मानवता को जगाना होगा और समझना होगा कि जिस धरती पे आप चल रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे माँ कहते हो, माँ से ही पैदा होते हो। आपको पता समझना पड़ेगा कि अगर आप स्त्री तत्व की अगर आप पूजा नहीं करोगे, आपने इतिहास में भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उन्होंने भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति तत्व का, स्त्री तत्व का पूजन किया। स्त्री तत्व का यदि आप पूजन नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो देश गर्त में चला जाएगा और नशे को बंद करना। संजीव जी, कानून में बदलाव आना चाहिए, फांसी जैसे सुरक्षा की बात है। हमको हर घर में अपने जितने जो युवा साथी हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो देश है जहाँ पर जिस पाँव पे आप, जिस भूमि पे पाँव रख रहे हो, उससे क्षमा मांगते हुए आप जागते हो, उसको माँ बोलते हो। ये वो देश है जिसका कण कण माँ है। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो सिर्फ भारत माता की जय नहीं होती है, हर उस नागरिक की, हर उस बहन की, भाई की जय होती है जो भारत देश को धारण किए हुए, जो भारत देश में रहता है। ऐसे में किसी भी महिला के साथ ये दरिंदगी होना, अत्याचार होना, ये घोर आपत्तिजनक है। उन सम्मानजनक तरीके से उनको रहने का एक भाव होना चाहिए देश में। भोपाल बांग्लादेश में हिंदू सनातन संस्कृति एवं मंदिरों में तोड़फोड़ एवं हिंदू माता बहनों एवं हिंदू समुदाय के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में अवधपुरी तिराहे पर विरोध प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ। ये जानकारी अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष समाज सेवी रमन तिवारी एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार वातम ने दी। उन्होंने कहा कि देश के हम सबके सम्मानीय प्रधानमंत्री को संपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन को संपूर्ण रूप से सफल बनाने में व्यापारी संघ ने सहयोग किया। अपने अपने प्रतिष्ठान दुकान सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अवधपुरी में बंद रखें। इस प्रदर्शन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठन अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति, अवधपुरी व्यापारी संघ अवधपुरी, रहवासी सोसाइटियां, वहीं सभी संगठनों ने एकजुट होकर संपूर्ण अवधपुरी में विशाल रैली निकाली एवं प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जारी किया। इस अवसर पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार बाथम एवं ललित शर्मा, महासमिति के संरक्षक सोहन सिंह, भगवान सिंह परमार एवं कमलेश खरे, चित्रंजन श्रीवास्तव, रमाशंकर द्विवेदी, मयंक तिवारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पूरे अवधपुरी क्षेत्र के रहवासी बंधु उपस्थित। हिंदू हिंदू भाई भाई, बांग्लादेशी होश में हो, बांग्लादेशी होश में हो, बांग्लादेशी होश में हो, होश में हो, होश में हो। अध्यक्ष अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति। देखिए, आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे सब बड़े भाई यहाँ पर निर्भय मार्गदर्शक लोग खड़े हुए हैं। लगातार हिंदुओं की आवाज उठाने वाले सब संगठन आज यहाँ खड़े हुए हैं और मिशन क्या है? मिशन है हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा।
बांग्लादेश में जिस तरह की नौटंकी चल रही है, बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार चल रहा है, बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, घर के बच्चों को उठाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं और हमारी यहाँ की जनता क्या कर रही है। आज पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने अवधपुरी में भी ये ठाना था, सारे संगठनों को एक करके इस तरह का हमारा प्रोटेस्ट होगा। मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शेख हसीना जी की सरकार जो कि आरक्षण के मुद्दे पे गई थी, यही हुआ था ना, 1 महीने से आरक्षण के मुद्दे पे लड़ रहे थे। असल बात क्या थी? असल बात थी उसके पीछे जो कट्टरवाद था। ये बात शेख हसीना जी के बांग्लादेश छोड़ने के ठीक 5 मिनट में 2 से 5 हिंदुओं की मृत्यु होती है। कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 205 हिंदू चले जाते हैं। आज प्रदर्शन रोड जाम किया गया है। जी, वो इसलिए किया गया है कि हमारी सरकार भी जागे और हमारे हिंदुओं की रक्षा करे। हम सब हिंदू हैं, यहाँ पर सनातनी हैं, हम सब सनातनी भाई भाई हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो विदेशों के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले। उनको प्रोटेस्ट कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा ना, संरक्षित हमको करना पड़ेगा। सारे हिंदू जाग जाओ। क्राइम ब्रांच ने शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा। गिरोह के सरगना सोनू राय सिंह सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से जब्त किए कुल 29 दोपहिया वाहन जब्त किए। वहीं कीमत है उनकी 17,40,000 रुपए। क्राइम ब्रांच ने शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा। गिरोह के सरगना सोनू राय सिंह सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से किए कुल 29 दोपहिया वाहन जब्त। कुल कीमत 17,40,000 रुपए। भोपाल दिनांक 18/8/2024 वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस उपायुक्त अपराध शहर में गुंडे बदमाश स्थायी वारंटी अवैध शराब जुआ सट्टा व फरार आरोपियों जिला वदर आरोपियों व संपत्ति संबंधी अपराध के आरोपियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल पंकज श्रीवास्तव द्वारा आरोपियों की धरपकड़ एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध अखिल पटेल एवं अति पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध मुख्तार कुरैशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को गुंडे बदमाश स्थायी वारंटी अवैध शराब जुआ सट्टा व फरार आरोपियों जिला बदर आरोपियों व संपत्ति संबंधी अपराधियों की गिरोह की तलाश पतारसी में लगाया था। आज अपराधों से संबंधित 2-3 मामले हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख करेंगे। एक खासतौर पर वाहन चोरी एक बड़ी समस्या है और वाहन चोरी एक बड़ी चुनौती भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था और क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम, एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र चौहान, मुख्तार कुरैशी और उनकी पूरी टीम के साथ एक वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे अभियान में खासतौर पर क्राइम ब्रांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 29 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं और इसके साथ साथ लगभग और कुछ आधा दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों का और पता चला है। यह एक बड़ा गैंग है जो रायसेन से मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वो चुरा करके और इसको ग्रामीण क्षेत्रों में बेचता है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ इसने कुछ ऐसे लोगों के भी नाम बताए हैं जो एक मोटरसाइकिल को 7 से 8,000 रुपए में गिरवी रख लेते थे बिना किसी पेपर के। उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। बहरहाल 4 जो आरोपी है, जिसमें सोनू राय मुख्य आरोपी और उसके साथ के जो अन्य साथी हैं, ये सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ करके और काफी और संख्या में वाहनों के मिलने की संभावना है। तो खासतौर पर वाहन चोरी के मामले में पुलिस की एक उल्लेखनीय सफलता। उन लोगों के नाम हैं जो वाहनों को खरीदते हैं 6 से 7 हजार में, क्योंकि जब तक कोई वाहन खरीदेगा नहीं, वाहनों को चलाते नहीं है, तो इनका प्रोत्साहन इनको नहीं मिलेगा। अगर निश्चित तौर पर इनका उत्साह बढ़ता है कि तत्काल अगले ही दिन अगले ही क्षण उसको बेच देते हैं 7 से 8 हजार में, तो इसके कारण उनको भी उनके इस पूरे अभियान का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आरोपों, कुछ जगहों पर जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका कहना है कि जहाँ पे लोग बाहर न जाते हो, खासतौर पे उसी स्थानीय तौर पर उसका उपयोग करते हो, ऐसे लोगों को भी इनकी तरह बेचना पाया गया है। तो ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके किया गया है, इसलिए कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए। राजधानी भोपाल में हुजूर विधानसभा की बहनों से विधायक रामेश्वर शर्मा ने राखी बंधवाई एवं उनका आशीर्वाद लिया। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी विधायक रामेश्वर शर्मा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन उत्सव मनाएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज बहनों से राखी बंधवा कर की। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज हम सभी मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। ये हिंदू धर्म में ही त्योहार मनाया जाता है, ये सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं मनाया जाता। भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार, आपको बता दें कि आज हुजूर विधानसभा में
में बृहद रक्षाबंधन कार्यक्रम का 22 से 27 अगस्त तक किया जाएगा। इस रक्षाबंधन उत्सव के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा को हजारों बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। विगत अनेक वर्षों से आयोजन हुजूर विधानसभा की पंचायत एवं नगर निगम वार्ड स्तर पर किया जाता है। प्रस्थान करें। आज ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा और विशाल त्योहार है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान राम ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान महावीर स्वामी जी ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान गौतम बुद्ध ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, गुरु नानक देव ने भी इस रक्षाबंधन को निभाया है। दुनिया में एकमात्र यही एक रिश्ता है जो भारत में मनाया जाता है। हम एक माँ की कूख से भली भाई और बहन पैदा नहीं हुए हों, अगर बहन हाथ की कलाई पर राखी की धागा बांध देती है तो मरते दम तक पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर बहन की सुरक्षा का वादा लिया जाता है, वचन लिया जाता है, वचन दिया जाता है। और इसलिए ये पवित्र रिश्ता केवल भारत के सनातन और हिंदू धर्म में विद्यमान है। आज उसी रिश्ते की बहुत त्योहार का उत्साह और आनंद से मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बहनों के खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे मोहन यादव जी की सरकार हो।